कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का सोशल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे संसाधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। तो हम लोग देखे थे संसाधन का वर्गीकरण। पहला देखे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, उसके बाद देखे थे उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार, उसके बाद देखे थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन को बच्चों ज्ञात संसाधन के भी नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद देखते हैं भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन को भंडारित संसाधन भी कहा जाता है। और लास्ट वाला जो आता है वो आ जाता है संचित कोश संसाधन। तो देखेंगे हम लोग आज विकास के स्तर के आधार पर विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभाव्य संसाधन। तो 4 चीज देखे। पहला संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। तो संभाव्य का मतलब होता है संभावना। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हिमानी क्षेत्र का खनिज। तो वह संसाधन जो किसी विशेष, मान लेते हैं कि विशेष क्षेत्र होगा, कोई एक अलग क्षेत्र होगा। तो हिमानी मतलब हिमालय क्षेत्र। तो खनिज को तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, मतलब उससे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, लेकिन उसका वर्तमान में उपयोग नहीं करते हैं। तो मतलब वह संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी रहती है, परंतु जिसका तत्काल में उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं हिमानी क्षेत्र का खनिज। दूसरा नंबर पे देखेंगे विकसित। तो विकसित का मतलब होता है किसी भी चीज को विकसित करके, मतलब ज्ञात करके या खोज करके संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब वह संसाधन जिसे विकसित अथवा खोज करके संसाधनों का पुनः उपयोग किया जाता है, तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। और संसाधनों का जो विकास होता है वह तकनीकी अथवा सभ्यता पर निर्भर करता है। तो यहाँ 2 कंसेप्ट आया कि संसाधनों का जो विकास होता है वह तकनीकी अथवा सभ्यता पर निर्भर करता है। तो 2 चीज तो देख लिए, पहला संभाव्य संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन। अब बच्चों हम देखेंगे भंडार संसाधन। तो भंडार का मतलब होता है भंडारित। भंडार का मतलब हुआ भंडारित। उदाहरण के लिए मान लेते हैं O2 मतलब ऑक्सीजन, एक मान लेते हैं H2 हाइड्रोजन, और एक मान लेते हैं H2। ये 3 प्रकार के एक ऐसे यौगिक है जिसे भंडार करके प्रौद्योगिकी के अभाव में, मतलब इसे प्रयोग में तो लाया जाता है लेकिन तकनीकी के विकास के आधार पर इसे उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे संसाधन को हम भंडार संसाधन कहते हैं। तो वह संसाधन जिसे प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधन का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं O2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल। अब लास्ट है संचित कोश संसाधन। तो संचित का मतलब होता है कुछ इसका भाग, पूंजी वाला भाग। तो वह संसाधन जिसे तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब
यहाँ दो कंसेप्ट है कि तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है परंतु वर्तमान में इसका तत्कालीन उपयोग नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग संचित को संसाधन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो होगा संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता मुख्यतः दो है। तो किसी देश के जो आर्थिक मापदंड होता है वह आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। संसाधनों के विवेकपूर्ण अथवा अनियोजित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला नंबर पे लिखेंगे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर पे देखेंगे कि संसाधन संरक्षण के पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करना चाहिए। तीसरा देखेंगे बच्चों कि संसाधन किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के मापदंड पर आधारित होता है। और इसी प्रकार हम लोग संसाधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो इसका आंसर होगा बच्चों मेधा पाटिकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था?
1972 ईस्वी में। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका कथन है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो बच्चों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। मतलब पृथ्वी जो सम्मेलन होता है वह प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है। मतलब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ, तो दूसरा 1997 ईस्वी में होगा, तीसरा 2002 ईस्वी में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, मतलब यह ब्राज़ील में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 5 वर्षों पर सम्मेलन होता है, तो 92 में 5 जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा, मतलब 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्लब ऑफ रोम की वकालत कब हुई थी? उन्नीस 1974 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध है। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे बच्चों कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग देखे थे कि 1997 ईस्वी में, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लिखेंगे आंसर में जोहान्सबर्ग। तो बच्चों यह जोहान्सबर्ग हमेशा जापान में पाया जाता है, मतलब यह जापान में आयोजित है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था। तब ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन को आयोजित किया गया था। तो बच्चों संसाधन से रिलेटेड सभी टॉपिक पे हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे, खंड का मतलब प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो संसाधन का मतलब प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड वो आपको हम अगले वीडियो में बता सके।